हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण भाग जिसको कहते हैं हम संप्रभुता। तो आज ये हमारा पार्ट 1 है। इस उद्देश्य से हमने बनाया है कि आप लोग इसको देखें और जज करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि यह सेशन कैसा रहा है, ताकि हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हो और आप लोगों के लिए एक पॉलिटिकल साइंस का एक एक पार्ट जो बेहतर कंटेक्ट, जहां से प्रश्न हर हालत में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चनों को हम लाए हैं और लाते रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं संप्रभुता। जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है कुछ डिले हो चुका है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक विशेष कई पुस्तकों का कलेक्शन करके हमने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग इसको सराहेंगे। और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी की परीक्षा में 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 30-31 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2022 के परीक्षाओं में 30 से 32 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के ऐसे पूछे गए थे जहां से थॉट आए थे केवल। तो यह वीडियो क्रम से मिलता रहेगा और आपको हर एक जितने भी दार्शनिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दार्शनिक है, उनका हम एक एक थॉट लिखेंगे कई पुस्तकों से खोज करके। जैसे मान लीजिए कि डायसी हो गया, लाक हो गया, आइंस्टीन हो गए, किस क्षेत्र में उन्होंने क्या कहा है। एक आइंस्टीन का लिखेंगे तो पूरा विधिवत एक उन्हीं का रहेगा, बोधा का रहेगा तो बोधा का रहेगा। ऐसे कर कर वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे और आशा ही नहीं विश्वास है कि इससे आपको 30 क्वेश्चन दिलाने में बहुत सहायता करेंगे। क्योंकि संविधान से क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, ये तो सब पता है, लेकिन जो थॉट आता है, जिसको थॉट आ गया बढ़िया से, वह परीक्षा बीट कर जाता है। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण सेशन लिया है, वह आपका है संप्रभुता। और आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के 4 घटक होते हैं। राज्यों के 4 घटक में सबसे पहला घटक होता है आपका जनसंख्या, जो प्लेटो के अनुसार बताया गया 5040 और रूसो के द्वारा बताया गया था 10,000। उन्होंने कहा था किसी भी भूभाग में जनसंख्या हो वह 5040 प्लेटो के द्वारा था और रूसो के द्वारा था 10,000। दूसरा घटक होता है भूभाग और तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है आपका संप्रभुता। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि राज्य के कितने घटक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य के 4 घटक होते हैं। आप इसको महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उसको आप ऐसे, तो ये पूरा का पूरा बोर्ड ही आपको दिख रहा होगा, पूरा महत्वपूर्ण है। और इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो हर हालत में मिलेंगे। एक क्वेश्चन पर अगर 4 नंबर मिलता है तो समझिए कि 12 नंबर मिला, और वह 12 नंबर जो है कम से कम 2.5 लाख लोगों को पीछे करेगा। तो कुछ अच्छा करें, इसके लिए आप हमें हमारा साथ दें और बने रहें। और जो लोग नए हैं, वैसे तो यह हमारा फर्स्ट भाग है, और आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि हमें कुछ नई ऊर्जा प्राप्त हो और आप लोगों के लिए अभी समय बचा हुआ है परीक्षा का, उसमें कुछ बेहतर आप लोगों के लिए हम कर पाए। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये चीज पूछता है कि राज्य के कितने घटक होते हैं। तो राज्य के होते हैं 4 घटक। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा होता है संप्रभुता। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि कौन सा इसमें राज्य के घटक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 घटक है और 4 घटक में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। और सबसे महत्वपूर्ण होती है क्या इसमें? संप्रभुता। संप्रभुता का आगाज 16वीं शताब्दी में जीन बोधा के द्वारा किया गया था। और संप्रभुता जो है वह एक अंतिम सत्ता है, जहां पर कोई अपील नहीं की जा सकती। मीन्स किसी भी राज्य का संप्रभुता ही सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।
संप्रभुता जो है सुपरलेटिव के सुपर और एनस लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परम। कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछ देता है कि संप्रभुता का अर्थ मतलब क्या होता है, तो जान लीजिए कि परम होता है। और संप्रभुता जो है किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जैसे अगर हम कह दें कि उत्तर प्रदेश, तो क्या उत्तर प्रदेश ये संप्रभुता है? नहीं, यह संप्रभुता नहीं है, यह राज्य नहीं है। तो जब राज्य नहीं मानेगा तो उसको संप्रभुता नहीं मानेगा। अगर हम कह दें इंडिया, तो इंडिया क्या है? एक इसके अनुसार राज्य है और इंडिया में क्या है? संप्रभुता है। तो संप्रभुता हो गई जो किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण भाग संप्रभुता होती है। और संप्रभुता के जो है वो लक्षण है, ये परीक्षा में हर बार पूछता है, पिछली बार भी पूछा गया था कि इनके लक्षण कितने हैं। तो जान जाइए संप्रभुता के मुख्य 7 लक्षण है। पहला उसमें क्या है? निरंकुश, यानी संप्रभुता को कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बताया गया है कि संप्रभुता सबसे अपने आप में अविभाज्य है, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर उसको नियंत्रित कर लेंगे तो राज्य का अर्थ ही नहीं रह जाएगा, राज्य का मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरा है सर्वव्यापकता, राज्य के अंदर सब कुछ संप्रभु के अधीन है। ये बताया गया कि सर्वव्यापकता का मतलब हो गया कि जो राज्य के अंदर सब कुछ संप्रभुता के क्या है? अधीन है। अर्थात यहाँ पर भी संप्रभुता सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। तीसरा है मौलिकता, संप्रभुता अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होता है, वह स्वयं अपने आप में ही सबसे यूनिक है और किसी भी सत्ता के द्वारा वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है अस्थायित्व, संप्रभुता अस्थायी होता है, यह गुण संप्रभुता से अलग कर पाना संभव नहीं है। अर्थात जो संप्रभुता है वह मेन होता है, मुख्य होता है और अस्थायित्व होता है। उसे ना हम हटा सकते हैं ना उसे हम खत्म कर सकते हैं। अगला है अधेयता। अधेयता का मतलब ये हो गया कि संप्रभुता एक वृक्ष के समान है जो अपने विकास के अधिकार को किसी व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो स्वयं ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और अगला है अनन्यता, इसके जैसा राज्य में कोई सत्ता नहीं हो सकता। अनन्यता का मतलब होता है कि संप्रभुता ऐसा है जो राज्य में कोई इसके जैसा सत्ता नहीं हो सकता है, इसको कहा गया है अनन्यता। और अविभाज्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अविभाज्यता क्या है? संप्रभुता को विभाजन करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि संप्रभुता जो हमारा क्या है? अविभाज्य है, इसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता और राज्य में केवल एक ही होता है, वो होता है संप्रभुता। अगर उसको हम अलग करें तो अलग नहीं हो सकता है और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है संप्रभुता। और वह सबसे मेन चीज है कि एक ही होता है। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछता है, ये हर बार पूछता है कि संप्रभुता है क्या नहीं है, विभाज्य है, अविभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले सालों का पेपर उठा करके तो जरूर संप्रभुता से 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। अब संप्रभुता के कुछ ऐसे दार्शनिक है जिसमें संप्रभुता एक है एकलवादी, दूसरा है बहुलवादी, तीसरा वैधानिक संप्रभुता, चौथा राजनीतिक संप्रभुता। तो इसमें जो है एकलवादी संप्रभुता के कौन से विचारक हैं और बहुलवादी के कौन है, वैधानिक के कौन है और राजनीतिक के कौन है, इसमें क्वेश्चन जरूर आपको पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 उसमें रहेगा, 1 नहीं रहेगा। उसमें पूछेगा कौन इसमें एकलवादी संप्रभुता के विचारक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि एकलवादी संप्रभुता के समर्थक में आते हैं ऑस्टिन, बोधा, हाब्स, रूसो, बेंथम और हीगल। ये मेन रूप से हैं। जो ऑस्टिन है, बोधा है, हाब्स है, रूसो, बेंथम, हेगल, इनका
क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर जिक्र होता है। इतने इम्पोर्टेंट है विचारक है कि इनका जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा है बहुलवादी। बहुलवादी विचारक में कौन ऐसे आते हैं? बहुलवादी विचारक में आते हैं आपके लास्की, मैकाइवर, बार्कर, कोल, लिंडसे और गियर। ये महोदय जो है यह बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। तीसरा आपका है वैधानिक संप्रभुता। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, वैधानिक संप्रभुता में कौन नहीं है ऐसा पूछा गया था। तो वैधानिक संप्रभुता में आता है आपका ऑस्टिन आते हैं, बोधा आते हैं और हाब्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी ये ऑस्टिन, बोधा, हाब्स और यहाँ पर भी ऑस्टिन, बोधा, हाब्स है। तो देखिए वैधानिक संप्रभुता में भी ये आएंगे और एकलवादी संप्रभुता में भी ये आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एकलवादी में ऑस्टिन, बोधा, हाब्स है और वैधानिक में भी है ऑस्टिन, बोधा, हाब्स। तीनों लोग इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। और चौथा आता है आपका राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता के विचारक कौन है? तो ये आपके हैं लॉक है, डायसी है और गिल क्राइस्ट है। ये महोदय जो है राजनीतिक संप्रभुता के विचारक माने जाते हैं। तो ये आपकी संप्रभुता के समर्थक हैं। ये आपका संप्रभुता है। ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता का सबसे पहले प्रतिपादन जीन बोधा ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस सदी में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 16वीं शताब्दी में जीन बोधा के द्वारा संप्रभुता का उदय हुआ था। फिर इस बार एक बार और रिकॉल कर देते हैं आपको। संप्रभुता किसी भी राज्य के 4 घटक होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 4 घटक में आएंगे आपके राज्य, 4 घटक में आएंगे आपके जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सबसे महत्वपूर्ण है किसी राज्य का संप्रभुता। संप्रभुता जो है इसके जो लक्षण है वह 7 इसके लक्षण है, जिसमें एक है निरंकुश, सर्वव्यापकता, मौलिकता, अस्थायित्व, अदेयता, अनन्यता और विभाज्यता। ये 7 इसके संप्रभुता के लक्षण माने जाते हैं। और इसका हमने पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो इसको आप नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और इनका जो है विचारक में आएंगे एकलवादी संप्रभुता के कौन समर्थक, बहुलवादी हैं, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। तो ये आपके इसमें से क्वेश्चन आपको आता है कि कौन इसमें एकलवादी संप्रभुतावादी नहीं है, कौन इसमें बहुलवादी संप्रभुतावादी है। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। एकलवादी संप्रभुता में ऑस्टिन, बोधा, हाब्स आएंगे, उस वैधानिक में भी आएंगे और बाकी जो बहुलवादी में लाक्सी, मैकाइवर, कोल, गियर है, राजनीति में लॉक, डायसी, गिल क्राइस्ट है। और एक चीज और जान जाइए कि यह सुपरनेटिव के सुपर और एनस लैटिन भाषा से मिलकर बना है, जिसका उद्देश्य होता है या जिसका अर्थ होता है परम। तो ये आपका संप्रभुता से एक वीडियो रहा है आपको। अब आगे आपको क्रम से हम इसी तरह नए नए जो कॉन्टेक्ट निकलेंगे या हमारे यहाँ से जो वीडियो निकलेंगे उससे क्वेश्चन हर हाल में पूछता है और पूछेगा और बनता है। तो ये पहला वीडियो है। अगर बहुत आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर नहीं लगता है कुछ कमेंट तो कुछ कमेंट करिएगा, ताकि उसमें हम कुछ और सुधार कर सकें। जान जाइए, हमेशा व्यक्ति वही सबसे बेहतर माना जाता है जो अपने आप की कमियों को दिखाता है और उसमें क्या करता है, सुधार की प्रवृत्ति लाता है। तो यह आपका पहला पार्ट है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को कितना आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया है। इसके बाद ये क्रम से वीडियो आपको चलते रहेंगे। अगला वीडियो जो हम लाएंगे उसमें व्यक्तिवादी कौन है, व्यक्तिवादी और आदर्शवादी, ये सब जितने हैं, और राज्य के बारे में भी आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट्स वगैरह बनाते रहें। अगले बार हम फिर मिलेंगे तो आपको बताएंगे आगे की एक वीडियो लाएंगे जिसमें टीजीटी पीजीटी से संबंधित
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।